एक घने जंगल में शहर की चहल पहल से दूर बसा था शांतिपुर गांव। नाम तो बस नाम का। शांतिपुर में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। यहाँ की हवा में एक अनजाना डर घुला हुआ था। गांव वाले चिंता से भरे चेहरे लिए परछाइयों की तरह घूमते थे। वो फुसफुसाते हुए बातें करते और उनकी नजरें बार बार जंगल के किनारे पर जाती, क्योंकि वहीं एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ एक भूतिया तालाब था और उसके पास एक टूटी फूटी घर। शांतिपुर कभी एक खुशहाल गांव था। बच्चों की हंसी पेड़ों में गूंजती थी, बाजार रौनक से भरा रहता था। लेकिन अब ये सब बस एक पुरानी याद बनकर रह गई थी। अब गांव पर एक भारी खामोशी छाई रहती थी, जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी अकेले पंछी की आवाज से टूटती थी। कभी चमकते हुए घर अब बर्बाद हालत में थे। उनका रंग उखड़ा हुआ था, उनकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। ऐसा लगता था जैसे गांव खुद अपनी सांस रोककर एक बुरे सपने में फंसा हुआ है, जिससे वो जाग नहीं सकता। शांतिपुर के आसपास का जंगल पुराना और घना था। सूरज की रोशनी पत्तों की मोटी छत से मुश्किल से ही आर पार हो पाती थी, जिससे जमीन पर लंबी डरावनी परछाइयां बनती थीं, जो डरावने तरीके से नाचती रहती थीं। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी रहती थी। जंगल की गहराई से अजीब आवाजें आती थीं, टहनियों के टूटने की, अनदेखे जीवों के सरकने की और कभी-कभी एक औरत की खून जमा देने वाली चीख की आवाज, जो सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देती थी। गांव वाले जंगल से दूर ही रहते थे, खासकर उस रास्ते से जो भूतिया तालाब और टूटी फूटी घर की ओर जाता था। रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था, जो इसके इस्तेमाल न होने का सबूत था। रास्ते के दोनों ओर के पेड़ अंदर की ओर झुके हुए लगते थे। उनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक कुदरती मेहराब बनाती थीं, जो एक बुरे सपने के रास्ते जैसी लगती थी। गांव के डर के बीचों बीच एक तालाब था। इसका पानी, जो कभी क्रिस्टल की तरह साफ था, अब एक गंदा रुका हुआ गड्ढा बन गया था, जिसमें ऊपर के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तालाब देखने में छोटा सा था। इसके किनारे घने जंगल में कहीं खो जाते थे। इसके पास कोई पंछी नहीं गाता था, कोई जानवर इसका पानी पीने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि हवा भी इस शापित जगह से दूर रहती थी, जिससे हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव वाले इसे भूली हुई आत्माओं का तालाब कहते थे। कहानियों में कहा जाता था कि यह पाताल लोक का द्वार है, एक ऐसी जगह जहां परेशान आत्माएं हमेशा के लिए फंसी रहती हैं। वे इसकी गहराई में रहने वाली एक बुरी आत्मा के बारे में कहानियां सुनाते थे, जिसकी आंखें अंधेरे में एक भयानक रोशनी से चमकती थी। ऐसा कहा जाता था कि यह आत्मा अनजान लोगों को अपनी मौत के लिए फुसलाती है और उन्हें पानी की कब्र में खींच लेती है। तालाब के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। कोई मेंढक नहीं टर्राता था, कोई कीड़ा नहीं चहचहाता था। यहां तक कि हवा भी उस जगह की शांति को भंग करने की हिम्मत नहीं करती थी। ऐसा लगता था जैसे तालाब खुद अपनी सांस रोक रहा हो, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। इसके आसपास की हवा सड़ांध और किसी और चीज, किसी प्राचीन और बुरी चीज की गंध से भरी थी, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। तालाब को देखते ही गांव वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। वे इससे हर कीमत पर बचते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इसकी गंदी सतह पर देखना अपने जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। बच्चों को इसके पास न जाने की चेतावनी दी जाती थी। ऐसा न हो कि वे इसकी सतह के नीचे छिपे अनदेखे हाथों द्वारा छीन लिए जाए। आरती अपनी खूबसूरती, अपने लंबे काले बालों और अपनी संक्रामक हंसी के लिए जानी जाती थी। वह दुखों में डूबे गांव में खुशी की मूरत थी। लेकिन एक मनहूस दिन आरती की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। पूर्णिमा की रात थी और आरती किसी अनजानी शक्ति द्वारा खींची हुई खुद को मना किए हुए तालाब के किनारे पर पाती है। जैसे ही वह पानी में अपना अक्स देखने के लिए झुकी, कंकाल जैसे हाथ बाहर निकले और उसे गहरे पानी में खींच लिया। उसकी चीखें रात में समा गईं, एक गूंजती हुई खामोशी छोड़ गई, जो किसी भी गरज से ज्यादा भयानक थी। अगली सुबह गांव वालों ने आरती का बेजान शरीर तालाब के किनारे पाया। उसका चेहरा दहशत के नकाब में जमा हुआ था। उसकी आंखें उस भयावहता से चौड़ी थीं, जो उसने अपने आखिरी पलों में देखी थी। आरती की मौत ने गांव पर एक काला साया डाल दिया। गांव वालों ने उसके जाने का शोक मनाया, लेकिन वे हैरान नहीं थे। तालाब ने एक और शिकार कर लिया था। वे आपस में फुसफुसाते थे, उनकी आवाजें डर और लाचारी से भरी थीं। वे जानते थे कि जब तक तालाब रहेगा, उनके गांव को कभी शांति नहीं मिलेगी। उस आत्मा ने खून छक लिया था,
और वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक वह और आत्माएं नहीं ले लेती। आरती की मौत शांतिपुर के लिए एक मोड़ थी। गांव वाले जो पहले से ही डर में जी रहे थे और भी ज्यादा पीछे हट गए। कभी जीवंत समुदाय अब अपनी पुरानी स्थिति का एक साया बन गया। आरती की हंसी की याद उन्हें सताती रहती थी, उनके बीच छिपे अंधेरे की एक निरंतर याद दिलाती थी। तालाब जो कभी जीवन का स्रोत था, अब मौत और निराशा का प्रतीक बन गया था। गांव वालों ने आरती की मौत का कारण एक ठुकराए हुए जादूगर को बताया। वह गांव के बाहरी इलाके में रहता था, अपने काले जादू के लिए डराया और बहिष्कृत किया जाता था। जादूगर ने आरती की खूबसूरती से मोहित होकर उससे शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन आरती उसके भयानक रूप और उससे चिपके अंधेरे से डरकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसके इनकार से क्रोधित और अपने घायल अभिमान से ग्रस्त जादूगर ने तालाब को श्राप दे दिया था। उसके शब्द जहरीली नफरत से भरे रात में गूंजते रहे, पानी को जहरीला बना दिया और आरती की आत्मा को उसकी गहराई में फंसा दिया। उसने गांव वालों को उनके इनकार के लिए भुगतान करने, अपने दर्द और अकेलेपन में उन्हें शामिल करने की कसम खाई। जादूगर का श्राप तेज और बेरहम था। तालाब का कभी साफ पानी रातों रात एक बीमार हरे रंग में बदल गया। उसके आसपास के पेड़ मुरझा गए और मर गए। उनकी शाखाएं विकृत आकार में मुड़ गईं। हवा सड़ान से भर गई। जादूगर के क्रोध की एक निरंतर याद दिलाती रही। जो जानवर तालाब का पानी पीते थे वे कुछ ही घंटों में मर जाते थे। उनके शरीर तड़प में टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। उस रात के बाद जादूगर गायब हो गया, लेकिन उसका श्राप बना रहा, एक ऐसी उपस्थिति जो गांव के ऊपर कफन की तरह लटकी हुई थी। गांव वाले जो कभी उसकी शक्तियों पर संदेह करते थे, अब विश्वासी बन गए थे। उन्होंने उसके क्रोध के प्रभाव देखे थे और वे डर में जी रहे थे कि वह आगे क्या करेगा। तालाब जो कभी जीवन का स्रोत था, अब मौत का प्रतीक बन गया था। जादूगर के बदले की एक निरंतर याद दिलाता था। भाग 5, परछाइयों में फुसफुसाहट। आरती की मौत के बाद गांव में अकथनीय घटनाओं में वृद्धि देखी गई। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में अस्पष्ट परछाइयां नाचती थीं। घरों की दीवारों से बेजान फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत होती थी। गांव वाले जिनकी नसें पहले से ही खराब थीं, रात के बाद अपने ही घरों में कैदी बन गए। फुसफुसाहट विशेष रूप से परेशान करने वाली थी। वे कहीं से भी और हर जगह से एक साथ आती हुई प्रतीत होती थी। घास में सांपों की तरह गांव से रेंगती हुई। कभी कभी वे धीमी होती थीं, मुश्किल से सुनाई देती थीं, जैसे पत्तों की सरसराहट। दूसरी बार वे तेज और स्पष्ट होती थीं, एक ऐसी अकथनीय द्वेष से भरी होती थीं जो सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देती थीं। फुसफुसाहट मौत और निराशा की, आशा की निरर्थकता की और अंधेरे की अनिवार्यता की बात करती थी। उन्होंने गांव वालों को उनके डर से ताना मारा, उन्हें अलौकिक ताकतों के सामने उनकी नपुंसकता की याद दिलाई जो अब उनके जीवन पर राज करती थी। उन्होंने आरती के भाग्य के बारे में फुसफुसाया, शून्य में गूंजती उसकी चीखों के बारे में और उस आत्मा के ठंडे आलिंगन के बारे में जिसने अब उसकी आत्मा पर दावा किया। गांव वालों ने फुसफुसाहट को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हवा थी या उनकी कल्पनाएं उनके साथ हुई। लेकिन गहराई से वे सच्चाई जानते थे। फुसफुसाहट असली थी और वे आने वाली किसी भयानक चीज के अद्भुत थे। शांतिपुर में श्राप ने जड़ पकड़ और यह थी, लेकिन निश्चित रूप से हर उस चीज को जहर दे रहा था जिसे उसने छुआ था। भाग 6, जमीन से रिश्ती निराशा। शांतिपुर के आसपास की कभी उपजाऊ भूमि बंजर हो गई, जिसमें सूखी फसलों के अलावा कुछ नहीं उगता था। पशु बीमार हो गए और मर गए। उनके शरीर फूले हुए और अजीब निशानों से ढके हुए थे। हवा में डर छाया हुआ था, उतना ही स्पष्ट जितना कि गांव से चिपकी घुटन भरी उमस। गांव वालों ने निराशा में देखा, क्योंकि उनकी आजीविका उनकी आंखों के सामने चूर चूर हो गई। कभी भरपूर खेत, जिन्होंने पीढ़ियों से उनका भरण पोषण किया था, अब बंजर बंजर भूमि थी। उनके द्वारा लगाई गई फसलें अंकुरित होने से पहले ही मुरझा गईं और मर गईं। फलदार वृक्ष जो कभी अपनी उपज के भार तले कराहते थे, अब नंगे खड़े थे। उनकी शाखाएं मुड़ी हुई और गांठदार थीं। उनके पत्ते सिकुड़े हुए और काले थे। पशु भी श्राप के शिकार हो गए। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। उनके थन सूखे और फटे हुए थे। मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। उनकी कलगी पीली और झुकी हुई थी।
जिन कुछ जानवरों ने जन्म दिया, उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए जो विकृत और बीमार थे। गांव वालों ने हताश होकर अपने जानवरों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। श्राप अथक था और उसने अपने रास्ते में कुछ भी नहीं छोड़ा। गांव वाले भूखे मर रहे थे। उनका कभी जीवन